मैं आता हूँ आईटी जैम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस है सीरीज का है, और अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो सीरीज का तो आपको ये वाला एग्जांपल उसमें देखने को मिल ही जाएंगे। दो के दोनों ही एग्जांपल्स जो आपके पास है, यहाँ पे जो एन है और बी एन है, समेशन एन बन रहा है बी एन बन रहा है, ठीक है। तो मैं आता हूँ सॉल्यूशन के। तो क्या कर रहा है, लेट एन इज इक्वल टू क्या लिखा है sin 1/n³ एंड bn इज इक्वल टू क्या लिखा है sin 1/n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन हमारे पास देखो चार ऑप्शन दिया। पहला क्या दिया है, बोथ समेशन an एंड समेशन bn आर कन्वर्जेंट। सेकंड क्या लिखा है, समेशन an इज कन्वर्जेंट बट समेशन bn इज नॉट कन्वर्जेंट। थर्ड आपका क्या लिखा है, समेशन an इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेशन bn इज कन्वर्जेंट। एंड फोर्थ आपका क्या लिखा है, बोथ समेशन an एंड समेशन bn आर नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, फोर्थ आपका ये लिखा है कि दोनों ही नॉट कन्वर्जेंट है। मतलब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में जो भी बात हो रही है वो कन्वर्जेंट पे ही हो रही है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, तो ये चेक करना है, ठीक है। तो मैं उसके पहले आपको एक रूल बता देना चाहता हूँ जो कि कंपैरिजन टेस्ट है। वो क्या बोलता है, इफ समेशन un एंड समेशन bn, ठीक है, कोई दो सीरीज हो एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन bn फाइनाइट नॉन जीरो अगर ये इन दोनों का समेशन, इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लेते हैं और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट निकालने का काम करता है, और अगर वो फाइनाइट हो जाए और नॉन जीरो क्वांटिटी हो, ठीक है, देन समेशन un एंड समेशन bn बोथ कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। तो क्या होगा, दोनों या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों ही साथ में डाइवर्ज करेंगे। अगर समेशन un और समेशन bn दो सीरीज हैं और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने पे un अपॉन bn फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो, ठीक है, देन समेशन un bn दोनों या तो साथ में कन्वर्ज करते हैं या तो साथ में डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूँ, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये कन्वर्जेंट होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन 1 अपॉन n की पावर p ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन आर इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं बेसिकली सॉल्यूशन पे। तो इसको मैं सॉल्यूशन पे, तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या लिखा है, समेशन an हमारे पास क्या लिखा है, sin 1 अपॉन n का क्यूब, ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग साइन का एक्सपेंशन लगा सकते हैं। साइन का एक्सपेंशन में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आ रहा है। साइन का एक्सपेंशन क्या होगा, x 1 अपॉन n क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब 1 अपॉन n क्यूब की पावर 3 हो जाएगा एंड प्लस 1 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया an की वैल्यू ये आ गई जब हमने साइन का एक्सपेंशन किया। हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखो नेक्स्ट में हमारा ये होता है 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n क्यूब की पावर 5 एंड माइनस ऐसे 1 चलता चला जाता है। ये किसकी वैल्यू हो गई, an की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सीरीज अपने आप से ही मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ एक सीरीज un, ठीक है। un को क्या मान लेता हूँ मैं, 1 अपॉन n क्यूब मान लिया, ठीक है। un मैंने क्या माना, 1 अपॉन n क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो भी आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया था, क्या करता हूँ, an अपॉन un लेके लिमिट निकालने का काम करता हूँ। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन un, ठीक है। अब देखो an आपके पास क्या है, an आपके पास ये चीज है। आप चाहो तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, बट नहीं करना चाहते हो तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। देखो क्या है, 1 अपॉन n क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n की पावर, देखो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 बोल सकते हो, एंड प्लस 1। अब आपको समझ में आ गया बाकी टर्म कैसे रहेंगे, प्लस 1 ऐसे आपके चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके हो गए, और पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, un आपने क्या माना, 1 अपॉन n क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n का क्यूब। ये पूरे का लिमिट निकालना हमको, तो चलो ठीक है। अब इसको अगर ये नीचे वाला n क्यूब ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, देखो ये n क्यूब हो जाएगा। पहले मैं लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा n क्यूब, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1 अपॉन n क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n की पावर 9 एंड प्लस डॉट डॉट 1 ऐसे आपके चलते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होगा, जब आप n क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n क्यूब का अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, बाकी माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, n की पावर 6 एंड प्लस 1। तो देखो इसके बाद जितने भी क्वांटिटी आएंगे सब में क्या होगा, n की वैल्यू जो नीचे है वो डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
और आप देखोगे जब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी करोगे, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म कहाँ पे जाने का काम करेंगे, 0 पे। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी कहाँ पे आएगी, 1 पे आएगी। इसकी लिमिट देखो क्या है, ये तो ना तो 0 के इक्वल है, ठीक है, और क्या है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो हमारे पास समेशन an है, समेशन an, अब हम क्या बोलेंगे, समेशन an एंड समेशन un, ये दोनों या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों साथ में डाइवर्ज करेंगे। अब हमको पहले ये देखना होगा समेशन un कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो समेशन un हमारे पास क्या है, समेशन un इज इक्वल टू क्या दिया है, समेशन 1/n³ यही दिया है। तो p सीरीज टेस्ट देखेंगे, p सीरीज टेस्ट यहाँ कितना है, 3 है, n की पावर 3 है ना, और 3 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, p की वैल्यू 3 है और 3 ग्रेटर देन 1 है। तो p सीरीज टेस्ट से मैंने क्या बोला था, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि जो समेशन un है ये क्या हो गया, समेशन un इज कन्वर्जेंट। समेशन un आपका कैसा हो गया, सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज हो गया। ठीक है, अगर un अब कन्वर्जेंट हो गया तो हमारा समेशन an ये भी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे तो साथ में डाइवर्ज करेंगे। तो समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो समेशन an इज कन्वर्जेंट, तो समेशन un भी, समेशन un इज कन्वर्जेंट, तो समेशन an इज कन्वर्जेंट। अब आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। जैसे पहला क्या था, समेशन an इज नॉट कन्वर्जेंट, ये तो डिस्कार्ड हो गया। फिर बोल क्या था, समेशन an एंड bn नॉट कन्वर्जेंट, ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, समेशन an कन्वर्जेंट हो रहा है। अब हमको किसको देखना होगा, bn को देखना होगा। ठीक है, an तो आपका हो गया क्लियर। ठीक, bn पे आने से पहले एक्सपीरियंस। तो अब मैं आता हूँ समेशन bn। समेशन bn क्या हमारे पास हो जाएगा, देखो समेशन bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन sin 1/n, ये हमारे पास बनेगा। ठीक, इसमें भी प्रोसेस हम वही पूरा का पूरा लगाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं पहले bn की वैल्यू निकालते हैं। तो bn क्या हो जाएगा हमारे पास, sin 1/n, और इसकी वैल्यू निकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n³। ठीक है, प्लस ऐसे क्या होगा 1/5 फैक्टोरियल 1/n⁵ एंड प्लस सॉरी हम माइनस आ जाएगा, ऐसे समान चलता चला जाएगा। ठीक है, ये किसकी होगी, bn की। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मानना होगा, एक हमको अपने पास से un मानना होगा। un देखो हमको कैसे मानना है, हम लोग ये बेसिकली फर्स्ट टर्म को देख के कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास लिमिट फाइनाइट आ जाए। तो चलो un हम लोग मान लेते हैं, un हमारा क्या हो गया, 1/n हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट। ठीक, ये un हमने 1/n मान लिया। अब हम लोग लिमिट निकालने का काम करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी bn/un इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, देखो bn की वैल्यू कितनी है, sin 1/n, जिसका मतलब क्या है 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू n³ प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n⁵ एंड माइनस सो ऑन। ये आपके हो गया। और टोटल क्या कौन क्या है, un की वैल्यू कितनी है, 1/n है, तो चलो 1/n लिख देते हैं। ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो चलो वही चीज लिखता हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, n ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n³ प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n⁵ एंड माइनस सो ऑन। तो चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, देखो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसमें क्या होगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 1/n² प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n⁴ एंड माइनस सो ऑन। तो आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, n की पावर जो डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जब n टेंड्स टू इनफिनिटी करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी 1 हो जाएगी, बाद टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो क्या आएगा 1। ये क्या है, ये फाइनाइट है एंड नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट एंड नॉन 0। ठीक है, अगर फाइनाइट नॉन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो समेशन un है, समेशन un एंड समेशन bn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ये दोनों तो या तो साथ में कन्वर्ज करेंगे या दोनों तो साथ में डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा, un को देखना होगा। तो यहाँ क्या समेशन un इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे p सीरीज देखोगे, क्योंकि n की पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो p सीरीज टेस्ट से देखोगे तो p इज इक्वल टू 1 हो गया। और मैंने भी आपको बताया था, इफ p इज लेस देन r इक्वल टू 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो p इक्वल टू 1 हो गया, तो यानी ये सीरीज कैसा हो गया, समेशन un क्या हो गया, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, समेशन un इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो गया। इससे हमारे पास क्या हो गया, अगर समेशन un का डाइवर्जेंट हो गया तो समेशन bn इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा था। तो समेशन bn भी, ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तभी आपके पास फर्स्ट क्या निकला था, an समेशन an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो an इज कन्वर्जेंट इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, बट समेशन bn क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या लिखा, बोथ समेशन an एंड bn आर कन्वर्जेंट, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये कि समेशन an इज कन्वर्जेंट बट समेशन bn इज नॉट कन्वर्जेंट। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प
कोस थीटा